हिंदुस्तान ने आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कोविड टास्क फोर्स के चीफ और नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वी.के. पॉल। पॉल साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के सिर्फ 9 महीनों में ये अचीवमेंट हमने हासिल की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और कितना बड़ा अचीवमेंट आप के फर्स्ट टेक? बहुत बहुत धन्यवाद। 100 करोड़ का आंकड़ा देश ने आज पार किया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगाने का। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए, भारत के लिए। हर देशवासी को आज गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अचीवमेंट जो हुई है उसमें एक तो स्पेशल वजह इसके लिए कि हम अपना मस्तक और भी ऊपर महसूस कर सकते हैं, वो इसलिए है कि जो वैक्सीन इस्तेमाल हुए वो भारत में ही बने हुए दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हुए। और 95% जो वैक्सीन लगे वो फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से मुहैया किए हुए वो वैक्सीन लगे। 5% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर ने पेमेंट के ऊपर प्रदान किए। देशवासियों ने उसको अपनाया, वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा फ्री वैक्सीन का कार्यक्रम, वैक्सीन जो देश में बने हुए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साइंस की अचीवमेंट है, इंडिया के इंडस्ट्री की अचीवमेंट है, भारत के हर देशवासी की अचीवमेंट है और भारत के लीडरशिप की अचीवमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से जो आह्वान किया था कि हम साइंस से पैंडेमिक को हराएंगे और वैक्सीन बना के अपने लिए और मानवता के लिए ये काम सिद्ध करेंगे, उसका आज ये नतीजा है। आत्मनिर्भरता का एक बहुत बेहतरीन एक अचीवमेंट और एग्जाम्पलर है, नमूना है। बिल्कुल। अब किड्स वैक्सीनेशन और अवेयरनेस पर थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूँगी। 18+ 45+ की वैक्सीनेशन ड्राइव हमने देखी, लेकिन किड्स वैक्सीनेशन ड्राइव में कितना डेवलपमेंट दिख रहा है, वहाँ पर प्रोग्रेस क्या है, ये बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। इस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो ट्रू फोकस है वो अडल्ट वैक्सीनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन का जो जो बीड़ा उठाया है, हमें उस काम को सबसे पहले पूरा करना है, क्योंकि जब एडल्ट वैक्सीन हो जाते हैं तो सुरक्षा चक्र बच्चों को भी मिलता है और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन उनकी एडल्ट वैक्सीनेशन जब पूरी हो जाएगी और हो रही है उससे मिलेगा। आज 75% वयस्क भारत के कम से कम 1 डोज ले चुके हैं, 30% को 2 डोज मिल गई है। जिनको दूसरी डोज ड्यू है, मैं विनती करूंगा कि वो दूसरी डोज लें ताकि उनको पूरा प्रोटेक्शन अपने लिए मिले और सोसाइटी को भी प्रोटेक्शन तभी पूरी मिलेगी जब दोनों ही वैक्सीन की डोजेस सबको मिल चुकेंगी। बच्चों को वैक्सीन मिलना या ना मिलना अभी भी एक ये साइंटिफिक मुद्दा है, क्योंकि कोई यूनिवर्सल रिकमेंडेशन हो कि सब बच्चों को मिले, ऐसा नहीं है। देशों ने शुरू किए हैं वैक्सीन लगाना बच्चों में, वह अपनी जगह सही है। हमने इस सवाल का जवाब अपने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन से मांगा है कि सब सोच के हमें बताएं कि किन बच्चों को टीका लगे, किस उम्र के बच्चों से हम शुरुआत करें या कि किसी खास वर्ग के बच्चे जो हैं, जो बीमार हैं, जिनको इम्यून सप्रेशन है, उनसे हम शुरू करें। ये सब बातें चल रही हैं, साथ में तैयारी भी चल रही है। 2 वैक्सीन हमारे देश के ही बने हुए, डीएनए वैक्सीन और कोवैक्सीन, डीएनए जाइकोव डी वैक्सीन और कोवैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए जारी हुए हैं। तो वो भी एक उपलब्धि है अपने आप में। और भी वैक्सीन इस पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, पर्टिकुलरली बायो-ई का कोर्बेवैक्स जो है वो भी बच्चों के ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर बच्चों में वैक्सीन देना होगा, जब भी देना होगा, और ये फैसला साइंटिफिक फैसला है, तो वो भी पूरा काम कर लिया जाएगा। हमारे पास ये ऑप्शंस आगे चलते हुए उपलब्ध होंगी। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हमें एडल्ट वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है और कोई पीछे छूट जाए ये हमें अनएक्सेप्टेबल है। 25% लोगों को अभी भी सिंगल डोज नहीं मिली है एडल्ट्स को। वो काम पूरा करने में मीडिया की, हम सब की जिम्मेवारी है। वैक्सीन की सप्लाई का अब कोई इशू नहीं है, प्लेंटीफुल है। हमें तो अब जो रह गए हैं उनको अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ना है, यही हमारा प्रायोरिटी स्टेज पर। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। गर्व की बात भी है। और इसी उपलब्धि पर हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं उनको सैल्यूट करूंगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को। मैं कहूंगा कि हमारे देश में जब ये चुनौती आई, आप सबने अपने जान का खतरा करके भी इस अपनी भूमिका को, अपने कर्म को आपने निभाया है। वी सैल्यूट एज अ नेशन, वी सैल्यूट एज अ नेशन आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑल वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, लेबोरेटरी में जिन्होंने काम किया है, सिक्योरिटी गार्ड है हमारे अस्पतालों में, ग्रास रूट्स वर्कर है, हमारे आशा वर्कर है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सबको जिन्होंने वैक्सीन को उठाया, पहुंचाया और पैंडेमिक के दौरान भी ये काम करते रहे। और इसी प्रकार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कंटेनमेंट जोन में जाके जान को खतरा होते होते भी काम करके दिखाया पैंडेमिक को कंट्रोल करने का, तो उन सबको आज धन्यवाद करने का, सैल्यूट करने का, और जिनका इस समूह में से जान गई उनकी तरफ हम आज एक बार फिर श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने देश के काम के लिए अपनी शहीदी दी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए इतने बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन हो जाना देश को सिक्योर करता है, और ये काम जैसे जैसे पूरा होगा हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ ही महीनों में हम उस सिचुएशन में होंगे कि हम अपने आप को और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। वैक्सीनेशन की कंसिस्टेंसी पर अगर आप कुछ कहना चाहें, सबको डबल डोजेस लगते हुए कब तक दिखेंगे, टाइमलाइन पर अगर आप कुछ बोलना चाहें, और वैक्सीनेशन ड्राइव की जब शुरुआत हुई थी कितना बड़ा चैलेंज या कह सकते हैं किस तरह की सिचुएशन थी जिससे हम उभरे और इस अचीवमेंट तक पहुंचे हैं? वैक्सीनेशन की ड्राइव की शुरुआत में 2-3 चीज़ें सामने थी, एक जो चैलेंज की तरह से। पहला था कि एक्सेप्टेंस, हाँ हेजिटेंसी थी, लोगों की शंकाएं थी और जेन्युइन भी बात है, कुछ मोटिवेटेड आइडियाज भी फ्लोट कर रहे थे। लेकिन उसको जब लोगों ने देखा कि सच्चाई से डेटा बताया जा रहा है, सब वैक्सीन सेफ निकल के उभर के आ रहे हैं, इफेक्टिव निकल के आ रहे हैं, तो हम सब देशवासी इसको अपनाते गए। 100 करोड़ डोज लगना का मतलब है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इशू इन आवर नेशन। दूसरी चुनौती ये रही थी उस टाइम पे कि सप्लाईज धीरे धीरे बढ़ती पूरी तरह से हो जाए। वो काम पूरा हुआ, उसकी नींव पिछले साल 18 महीने पहले रखी गई है, और वो काम बढ़ते प्रोडक्शन बढ़ी, और वो प्रोडक्शन बढ़ने से और समूहों को और व्यक्तियों को काम पूरा करते गए। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब लास्ट माइल की तरफ हम बढ़ेंगे, जो छूट रहे हैं उनको हम अपने साथ लेके चलें और जोड़ें उनके साथ, क्योंकि अब सप्लाई इज़ नॉट एन इशू। और इस काम को पूरा करने के लिए मैं कहूँगा कि अब ज़रूरत यही है कि जितनी जल्दी जो रह गए हैं वो जुड़े। अब बॉल उस तरफ है, क्योंकि सप्लाई साइड से सिस्टम रोज चल रहा है। ऑन अ गिवन डे टिपिकली 10 करोड़ डोज स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पड़ी हुई है लगाने के लिए। हम 10 करोड़ डोज को लगाने का तो प्रावधान पड़ा हुआ है। तो अब ज़रूरत ये है कि जितनी जल्दी जो रह गए हैं वो जुड़ जाएं। जो एक डोज वाले हैं, जब दूसरी डोज ड्यू हो जाए वो जुड़ जाएं, तो ये काम उतनी जल्दी ही पूरा। बिल्कुल विनोद पॉल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।